जी हाँ दोस्तों, तो जियो ने अनाउंस कर दिया है और लॉन्च कर दिया है अपना ऑफिशियल जियो कॉइन। आज उसके बारे में बात करने वाले हैं और इंटरनेट पे आपने देखा होगा काफ़ी जगह इसके बारे में चर्चा हो रही है और कई तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आज हम एकदम एग्ज़ैक्ट डिटेल्स शेयर करेंगे कि क्या चीज़ें सही में हो रही हैं और कुछ लोग इसको क्रिप्टो करेंसी से लिंक कर दे रहे हैं और कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि इसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसको लेके कि यह सही में कोई क्रिप्टो करेंसी है या फिर ये कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम है, जिस तरीके से बाकी कंपनीज़ के रिवॉर्ड प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को समझने वाले हैं इस वीडियो को। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ-साथ एक न्यूज़ एक और भी आई सेम इसी टाइम पे, वो है ट्रम्प वाली कि ट्रम्प ने भी अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया है। फिर उसके बाद उनकी वाइफ मेलिना ने भी अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया और ट्रम्प कॉइन अगर आप देखोगे तो कुछ 2 दिन के अंदर 18 17 18 बिलियन डॉलर के आसपास का उसका मार्केट कैप हो गया और प्राइस की बात करोगे तो कुछ $18 के आसपास प्राइस भी चला गया। तो इस तरीके से मीम कॉइन्स में चल रहा है, क्रिप्टो करेंसीज़ में वैसे ही बहुत ज़्यादा हलचल है, जब से ट्रम्प आया है वहाँ पे यूएस के अंदर और कहीं न कहीं एक एंथुसियाज़्म बना हुआ है कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी क्योंकि ट्रम्प अभी पावर में आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इसको लेके बुलिशनेस है और काफ़ी सारे लॉ भी पास हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो काफ़ी हाइप बनी हुई है इसके अराउंड। तो पहले सबसे पहले जियो कॉइन के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे ट्रम्प कॉइन को। तो काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके की इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँच पहुँच पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जियो कॉइन आपसे डिस्कस करता हूँ। तो जियो कॉइन बेसिकली जो ये कॉइन है बेसिकली वो जियो का एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है, जो जियो ने अपने ब्राउज़र जो है, उसपे अगर जाके आप उसको डाउनलोड करते हो और उसको डाउनलोड करने के बाद अगर उसको यूज़ करते हो, अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस के अंदर है कि आपने जियो सफायर उनका जो ब्राउज़र है, जिस तरीके से गूगल क्रोम होता है या फिर आपका मोज़िला फायरफॉक्स होता है, जो आप बेसिकली जिसके लिए आप यूज़ करते हो वेबसाइट को खोलने के लिए। तो उस तरीके से जियो का जो ब्राउज़र है, उसको अगर आप डाउनलोड करते हो और वहाँ जाके अपना एक फ्री अकाउंट बना सकते हो, तो आपको जियो कॉइन्स का वॉलेट बन जाएगा आपका वहाँ पे और वो वॉलेट बनने के बाद अभी ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि आपको जियो कॉइन्स कैसे मिलेंगे और आप क्या कर पाओगे। तो बेसिकली जो भी बताया गया है इसके इन्फॉर्मेशन में वो यही बताया गया है कि जियो कॉइन्स आप बेसिकली जब उस ब्राउज़र को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, वहाँ पर जाके उसपे कोई वेबसाइट ओपन करोगे या वहाँ पे एड्स जो आएँगे वो देखोगे, तो आपको एक तरीके से रिवॉर्ड किया जाएगा। बेसिकली अगर मैंने पूरे दिन में लेट्स से मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ तो अगर मैं पूरे दिन में 10 वेबसाइट खोलता हूँ लेट्स से जियो सफायर पे, तो मेरे को लेट्स से 1 जियो कॉइन मिलेगा। इस तरीके से एक रिवॉर्ड सिस्टम है, जिस तरीके से आप बाकी कंपनीज़ का देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा शॉपर स्टॉप, विशाल मेगा मार्ट कि आप ₹1000 की शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर वहाँ के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, वो मिलते हैं। ये बेसिकली उस तरीके से है कि जो भी इंसान इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, तो उसको किस तरीके से रिवॉर्ड दिया जाए, वो उस तरीके से काम करता है। अब ये रिवॉर्ड मिलने के बाद लेट्स से मैंने इनका ब्राउज़र यूज़ किया और ब्राउज़र यूज़ करने के बाद मेरे को जियो कॉइन्स मिल गए। अब ये जियो कॉइन्स को मैं कहाँ यूज़ कर पाऊँगा, इसको लेके अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है। अभी जो रूमर चल रहा है वो ये है कि इन जियो कॉइन्स को मैं कहीं न कहीं पेमेंट्स के लिए यूज़ कर पाऊँगा। वो भी मुझे लगता है कि वो भी शायद जियो के अराउंड हो सकते हैं, जियो के इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए हो सकते हैं। मतलब आप एग्ज़ाम्पल के लिए लीजिए कि मेरे को पास कोई जियो कॉइन है तो हो सकता है मैं अपना जियो का जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे पेमेंट कर पाऊँ या फिर मैं जियो के जो बाकी सर्विस है मैं जियो की ऐप से रिचार्ज कर पाऊँ जियो कॉइन से। तो ये सिस्टम हो सकता है कि बेसिकली ये पूरा प्रोग्राम बनाने का मतलब है, बट या इसके अंदर आप कोई क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर लोगे या ये किसी एक्सचेंज पे जाके लिस्ट होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ करने का इनका प्रोग्राम भी होगा, बिकॉज़ क्रिप्टो करेंसीज़ जिस तरीके से चल रही हैं वो थोड़ा-सा अनरेगुलेटेड चीज़ है और उसको आप बेसिकली रेगुलेट खुद बेसिस पे नहीं कर सकते हो। उसका फिर जो आपको टैक्सेशन पता है कि वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो वाले पार्ट को मैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता कि क्रिप्टो करेंसीज़ में बेसिकली ये कोई बायनेंस और इन जैसे एक्सचेंज पे जाके लिस्ट हो जाएगा और फिर वहाँ आप उसको ट्रेड करोगे। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है और इसके अराउंड हाइप बहुत ज़्यादा बन गई है। कुछ लोग इसको शायद मेरे हिसाब से मिसलीड करके बोल रहे हैं। जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट है कि अब ये कोई क्रिप्टो करेंसी है, तो ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये एक सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवॉर्ड प्रोग्राम है, जो बाकी किसी कंपनी में जिस तरीके से होता है।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिवॉर्ड प्रोग्राम है, तो लेकिन रिवॉर्ड प्रोग्राम होने के बाद भी जैसे बाकी कंपनीज करती हैं, ये रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। मतलब ब्लॉकचेन का आप मतलब समझोगे तो बेसिकली पॉलीगॉन करके जो कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है, वो ब्लॉकचेन का, उनका कॉइन भी लिस्टेड है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, मतलब ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन का आप यूज मान सकते हो इस रिवॉर्ड सिस्टम को। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जब क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड यूजर को अलॉट करती है, तो बेसिकली उसका जो बैकएंड सिस्टम होता है, मतलब वो जहां पर उन सारे रिवॉर्ड्स को स्टोर करती है कि किसके कितने कॉइन्स हैं, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स किस बंदे के पास कितने हैं। तो उस पूरे डेटाबेस को जब मैं ब्लॉकचेन पे ले आता हूं, तो बेसिकली उसका यूज जो इन्होंने किया है वो ब्लॉकचेन का, पॉलीगॉन का यूज किया है उसके अंदर, और इस तरीके से अपना रिवॉर्ड सिस्टम बनाया है, जो काफी इनोवेटिव स्टेप है। दैट आई एग्री कि काफी इनोवेटिव स्टेप है। इस तरीके का कोई चीज और मार्केट में नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो इसमें एक इनोवेटिव कदम इन्होंने लिया है। मैं आपसे एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, वहां से जो इसके अराउंड कुछ न्यूज चल रही है कि किस तरीके की चीजें, एक बार आपसे वो भी शेयर करता हूं। तो ये बेसिकली हम जियो कॉइन कैसे अर्न कर सकते हैं, वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आप न्यूज में देखोगे तो मुकेश अंबानी, इंडिया रिचेस्ट बिजनेसमैन, पार्टनर विद पॉलीगॉन लैब्स। तो इन्होंने पॉलीगॉन लैब्स के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करके इसको बनाया है, तो वेब 3 टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन के बेस पे। एंड इसके ऊपर आप देखोगे तो जियो कॉइन इज ए ब्लॉकचेन बेस्ड रिवॉर्ड टोकन। तो मैंने आपको यही समझा रहा था कि ये रिवॉर्ड टोकन है दैट कैन बी अर्न टू इंटरेक्शंस विद द जियो वेरियस वेरियस एप्स एंड सर्विसेज, जो है माई जियो और जियो सिनेमा। तो इसके अंदर आप उसको जब ये एप्स यूज करोगे, जी माई जियो यूज करोगे, जियो सिनेमा यूज करोगे, तो आपको एज ए रिवॉर्ड सिस्टम के बेस पे आपको ये कॉइन्स यहाँ पर मिलेंगे। एडिशनली यूजर कैन अर्न टोकन्स बाय ब्राउजिंग द इंटरनेट यूजिंग द जियो सफायर। तो जियो सफायर को जब मैं ब्राउज करूंगा, माई जियो का ऐप यूज करूंगा और जियो सिनेमा यूज करूंगा, तो मेरे को वहां पर जियो कॉइन्स मिलेंगे। दीज टोकन आर स्टोर्ड इन यूजर्स पॉलीगॉन वॉलेट्स, बट करंटली दे कैन नॉट बी ट्रांसफर और सोल्ड इन एनी मार्केट। तो एज ऑफ नाउ ये जो जियो कॉइन्स हैं, ये आप किसी को बेच नहीं सकते या किसी से खरीद नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट में रहेंगे। आने वाले टाइम में क्या होगा वो एक अलग पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ अभी जल्दी से कुछ हो रहा है, क्योंकि जब तक इसके अराउंड क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड जब तक रेगुलेशन नहीं आते, तो ये सब चीजें में ट्रेड करना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब आपको इसको अर्न कैसे करना है वो एक बार समझ लेते हैं। तो आपको जियो, जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अपना वॉलेट बनाने को, आई थिंक फ्री में ही मिल रहा है, तो हर एक को अपना वॉलेट तो बना ही लेना चाहिए। तो आप जियो सफायर का ऐप डाउनलोड करेंगे अपने प्ले स्टोर में जाके या iOS में जाके, और वहां पे अपने जियो नंबर से साइन अप करेंगे। और उसके बाद जो वहां पर ऊपर आइकन आएगा, प्रोफाइल आइकन में जाएंगे तो सिलेक्ट द प्रोफाइल आइकन एंड सेलेक्ट द जियो वॉलेट ऑप्शन। तो वहां पे जाके आपको जियो वॉलेट आपका क्रिएट हो जाएगा। वंस लॉग्ड इन यू कैन स्टार्ट अर्निंग। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको जियो का जो सफायर वाला ब्राउजर है वो डाउनलोड करना है और वहां पे अपने जियो नंबर से ही लॉग इन करना है। तो आपका जियो वॉलेट वहां जाके प्रोफाइल सेक्शन में जाके बन जाएगा। और उसके बाद जैसे अब क्योंकि आपका नंबर सेम होगा, आपका जियो माई जियो और जो जियो सिनेमा है इसके अंदर नंबर से सेम होगा, तो जितना आप वहां पे ब्राउज करोगे उतने ही आपको जियो कॉइन्स यहाँ पर आप अर्न कर पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दूसरा अगर आप देखोगे तो सो फार देयर हैज बीन नो ऑफिशियल डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ जियो कॉइन। हाउएवर मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट इनिशियल प्राइस कुड बी $0.5 व्हिच इज अप्रॉक्सिमेटली 43 पर कॉइन। तो ऐसा अभी इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, बट हाँ जैसे ही लॉन्च होता है ये अगर किसी क्रिप्टो कॉइन्स में, तो ऐसा रूमर है ये बेसिकली। ये कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे वाले टाइम में किस तरीके से चीजें यहाँ पे पैन आउट करेंगी। बिकॉज जब आप बाय सेल करने लग जाओगे तो उसमें टैक्सेशन का एंगल भी आ जाएगा, जो कि अभी इंडिया में इस तरीके की चीजों को शायद मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अलाउ करने वाली है। तो ये चीज यहाँ पर भी लिखे हैं कि गवर्नमेंट स्टैंड्स ऑन क्रिप्टो करेंसी, द गवर्नमेंट इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज क्रिप्टोकरेंसी एज ए लीगल टेंडर। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे कि दिस इज नॉट अ लीगल टेंडर, मतलब इसका बाय और सेल करना थोड़ा सा लीगल वे क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। अर्निंग फ्रॉम स्टॉक क्रिप्टो करेंसी आर सब्जेक्ट टू 30% टैक्स। दूसरा फिर इसमें टैक्स वाला जो मैं आपको एंगल बता रहा हूँ कि लो मान लो मेरे पास जियो कॉइन्स था, जियो कॉइन और मैं बेचना चाहता हूँ और मैंने किसी को बेच दिया, तो मेरा जो टैक्सेशन होगा वो कैसे पता चलेगा कि मैंने कैसे अर्न किया था इसको, और फिर मैंने इसको कैसे बेचा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा, वो हमें देखना है। उस एक्चुअली वही चीज मेन है कि हमें वो किस तरीके से काम करने वाली है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता था जियो कॉइन के बारे में। दूसरा जो एक और जो बड़ा डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है वो है ट्रम्प कॉइन। तो ट्रम्प ने अपनी इनॉग्रेशन से पहले अपना एक कॉइन लॉन्च कर दिया, मीम कॉइन। मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो देखते ही देखते इसका क्या हुआ कि प्राइस और मार्केट कैप एकदम से ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। और इसको भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ से थोड़ा-सा लंबा चार्ट ले लेता हूँ। हाँ, तो ये मैंने चार्ट खोल लिया है यहाँ पे। ये आप देखोगे तो ये ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन है, और मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखोगे तो कहीं न कहीं जो ट्रम्प कॉइन है वो 25th नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है। और मार्केट कैप देखोगे तो अभी 7 बिलियन का मार्केट कैप चल रहा है, और इसका हाई जो था, वो कुछ $18 बिलियन के आसपास पहुँच गया था, और जो प्राइस था, वो कुछ $80 के आसपास था। अभी ये ट्रेड कर रहा है $37 पे, तो अराउंड 50% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने हाई से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि क्या किसी देश के जो प्रेज़िडेंट होते हैं, क्या उसको इस तरीके के मीम कॉइन्स चलाने चाहिए? तो वो भी हमें एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पे कि क्या ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसमें भी अगर आप थोड़ा न्यूज़ देखोगे तो ये बेसिकली, हाँ, तो दूसरा इसके अंदर क्या है कि ये जो क्रिप्टो कॉइन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जियो कॉइन है वो पॉलीगॉन के ऊपर बना हुआ है, और जो ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन है वो बना हुआ है सोलाना के ऊपर। तो सोलाना का भी एक ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर ये मीम कॉइन बनाया गया है। और कहीं न कहीं इसमें अगर आप देखोगे तो अभी 200 मिलियन ट्रम्प की सप्लाई है, लेकिन एक ही एड्रेस के ऊपर लगभग-लगभग 80% सप्लाई एक ही अ एड्रेस के ऊपर है। जब वो किसके पास है वो भी पता नहीं है। बट इसके ऊपर मेजर रिस्क है, और मैं तो इन तरह के कॉइन से दूर रहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, और किस तरीके से क्या कंट्रोल आ रहा है, और आपके पैसे डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इन तरीके के क्रिप्टो कॉइन्स में। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चीज़ अच्छी लगी है तो आई थिंक मैंने आपसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, और थोड़ा-सा काउंटर व्यू है मेरा इसको लेके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच पाए। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।